Now is Mendeleev's periodic table and Mendeleev's periodic law. वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम, पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की हम बात करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है। पीरियोडिक लॉ, अगर इन सिंपल सेंस हम यहां पे देखेंगे, द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements or periodic functions of their atomic mass. What does that mean? It means that when two elements or when elements are arranged, or we can say when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, atomic mass मतलब क्या है कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, increasing atomic masses, the properties vary. The properties vary as the atomic mass increases. As the atomic mass increases. As the atomic mass increases. बताने क्या जा रहा हूं मैं यहाँ पे कि जब एलिमेंट्स अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, वेरी हो जाती है, ठीक है ना। दैट इज फ्रॉम मेंबर टू मेंबर। अगर एटॉमिक मास बढ़ता गया, ठीक है ना, प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी, कंटिन्यूसली होती जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। बट एट सम फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट आ जाएगा तब जाके फिर से रिपीट होने लगेगी प्रॉपर्टी जो किसी एलिमेंट की या किसी स्पीशीज की, ठीक है ना, किसी एलिमेंट की या किसी स्पीशीज की प्रॉपर्टी जो पहले से थी, तब जाके मींस जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी, मींस एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि अब फिर से प्रॉपर्टी रिपीट होती जाएगी। उसी रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। दैट वी कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी, उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। द प्रॉपर्टी वेरीज एज द एटॉमिक मास इंक्रीजेस एंड एट सम पॉइंट द प्रॉपर्टी again the property nearly comes to some value, बोलेंगे, और the property comes nearly same बोलेंगे,
property comes to nearly same, and that is known as periodicity. उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, periodicity, ठीक है ना, that we call as periodicity. वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज है periodicity. देखो अगर हम मेंडलीव की बात करेंगे, जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है उसमें मेन पोस्टुलेट्स की बात करेंगे. मेन पोस्टुलेट्स ऑफ ओरिजिनल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. हम पॉइंट्स में यहां पे ये बताएंगे, ठीक है. यहां पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में नटशेल में लिखूंगा, जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग. एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक masses. Okay, elements are arranged in increasing atomic masses. ठीक है, तब जाके जब मास इंक्रीज होता गया, कुछ पॉइंट्स पे ऐसा आ गया कि जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होने लगी. क्या होने लगी? रिपीट होने लगी, जिसको हम बोलते हैं कि दैट वी कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी. ठीक है ना. तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के साथ साथ यहाँ पे जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया वो एज पर देयर पीरियोडिसिटी किया गया, एज पर देयर पीरियोडिसिटी. सो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. ठीक है ना, इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. ठीक. एंड दूसरी बात क्या है? दे एक्सबिट, बट दे एक्सबिट the property of periodicity. Property of periodicity means कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होते गए. ठीक है ना, रिपीट होते गए. ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी. ठीक है. अब दूसरी बात, जो एलिमेंट्स या जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, क्या थी? सिमिलर प्रॉपर्टीज थी. ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज. ठीक है, उनको क्या रखा? एक साथ रखा. केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर, दैट इज द एलिमेंट्स हैविंग केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर और सेम, और सेम और नियरली सेम हम बोलेंगे. ठीक है ना, और kept close to one another, or kept close to one another irrespective of their atomic masses. याद रखना, ये सबसे बड़ा पॉइंट किसने लिया था? मेंडलीव ने लिया था. ठीक है ना, और kept nearly same or kept in same place. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा. ठीक है ना, जैसे हम देखेंगे आयरन, कोबाल्ट और निकल. आयरन, कोबाल्ट एंड निकल की बात करेंगे. अगर यहाँ पे इनकी बात करेंगे, इनका अगर हम देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज नियरली क्या है? सेम, और इसलिए उनको एक साथ रखा गया. ठीक है ना. और अगर एटॉमिक मास की डिफरेंस भी होगी मगर प्रॉपर्टी सेम है, तब भी जाके उनको क्या रखा? एक ही ग्रुप में रखा या एक ही पीरियड में रखा. जैसे और एक एग्जांपल हमारे पास है पोटेशियम, रिप्यूडियम और सीजियम. अगर इनका देखेंगे एटॉमिक नंबर की या सॉरी एटॉमिक मास की डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मगर इनकी क्या सेम है? केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टी. इसीलिए इनको क्या रखा? एक
एक ही ग्रुप में रखा। इनको क्यों एक ही ग्रुप में रखा? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो नियरली क्या है, सेम। ये चीज किसने बताया? मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में बताया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। एक है आयरन कोबाल्ट निकल का, और यहाँ पे दूसरी एग्जांपल मैंने आपको बताया पोटेशियम रिब्यूडियम और सीजियम की यहाँ पे बात हमने की, ठीक है। और तीसरी बात, मेंडलीव ने सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस किया वो किया केमिकल प्रॉपर्टीज के। और केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से उसने निकाले? ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखना ये बात, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसीज, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसीज, ठीक है। और इसने बताया कि अगर हम यहां पे देखेंगे वैलेंसी की बात करेंगे, जितना जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता, सॉरी एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, उतनी वैलेंसी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, फिर रिपीट होती जाएगी, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, ये वैलेंसीज के बुनियाद पे, मींस इन वैलेंसीज के बुनियाद पे एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि ऑक्साइड फॉर्मेशन पे ऑक्साइड फॉर्मेशन, अगर हम यहाँ पे देखेंगे मींस ऑक्साइड और हाइड्राइड फॉर्मेशन पे सबसे ज्यादा उसने काम किया, हाइड्राइड फॉर्मेशन पे, हाइड्राइड और ऑक्साइड फॉर्मेशन पे सबसे ज्यादा काम किया था किसने? मेंडलीव ने काम किया था। किस किस पे? ऑक्साइड और हाइड्राइड फॉर्मेशन पे। वही वैलेंसीज की बात करते हैं हम यहाँ पे। मेंडलीव ने ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसीज अपनी क्लासिफिकेशन को दिया। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ठीक है ना। अगर यहां पे देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एटॉमिक वेट determines character of element, determines character of element, ये भी मेंडलीव ने बताया, ठीक है ना, कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, ये भी मेंडलीव ने इंपॉर्टेंट बताया था। जैसे कि हम अल्कली मेटल्स की बात करें, लाइट होते हैं, इनका एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है? कम होता है। तो इसने बताया मेंडलीव ने कि मैग्नीट्यूड ऑफ एटॉमिक वेट भी डिटरमाइन करता है कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट पे, ठीक है ना, कि कौन सा हैवी है, कौन सा, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि कौन सा लाइटर है, ठीक है ना, कौन सा लाइटर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेंडलीव ने बताया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स थे यहाँ पे किसके? मेंडलीव के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे मेंडलीव जो ओरिजिनल पॉइंट्स थे, यहाँ बोलेंगे कि मेन पॉइंट जो किसने बताए थे? मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है ना। तो इसने भी क्लासिफाई ऑफ एलिमेंट्स दो ही चीजों पे किया था, एक तो एटॉमिक मास को कंसिडर करके, और दूसरा कौन सा? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडर करके इसने ये पीरियोडिक टेबल दिया था, ठीक है ना। तो ये थी किसकी बात? दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू, अगर यहाँ पे देखेंगे मेंडलीव ने क्या बताया था कि जब ये क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है ना, इसने बताया था अगर हम किसी का टेब्यूलर अरेंजमेंट, टेब्यूलर अरेंजमेंट in rows and periods, in rows and periods, when we arrange elements in tabular arrangement in rows and elements, या rows and periods की बात करेंगे, rows and periods की हम बात करेंगे, ठीक है ना। या हम बोलेंगे rows and periods और columns की बात करेंगे, इनके columns की हम बात करेंगे, that is tabular arrangement of elements in rows and columns की हम बात करेंगे, ठीक है ना। so that we can determine physical and chemical
physical and chemical properties of different elements that we called as periodic table. तो जितने भी अभी तक क्लासिफिकेशन आई थी वो सिर्फ क्लासिफिकेशन सिंपल क्लासिफिकेशन थी। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दी वो पहले किसने दी? मेंडलीव ने दी। ठीक है ना? तो याद रखना, मेंडलीव वाज साइंटिस्ट who first gave tabular classification of elements. Tabular classification of elements. या हम बोलेंगे that is periodic classification तो दी, मगर पीरियोडिक टेबल किसने बनाया पहले? वो था कौन? मेंडलीव था। ठीक है ना? उससे पहले लोथरमियर था, या कनकॉट्स था, या न्यूलैंड था, या ट्रायर सिस्टम था किसका? डोबरनियर का। उसमें ये पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में कभी नहीं बताया गया था। ठीक है ना? क्लासिफिकेशन बताई गई थी बट टेबुलर फॉर्मेशन में कभी भी नहीं बताई। ये किसने बताया? ये बताया मेंडलीव ने। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।